वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं सच्चाई कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कि कम्युनिज़म का बानी है। और आज मैं इसको एक्सपोज करूंगा कि कम्युनिज़म के अंदर मौजूद होते हुए, कम्युनिस्ट होते हुए, कम्युनिज़म का बानी होते हुए कार्ल मार्क्स जो है एक शैतानिस्ट है। वो शैतान को पूजता था और उसने खुदा के ख़िलाफ़ ही कम्युनिज़म को, कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा किया। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की, तारीख़ की दो शाखें हैं। पहली शाख जिसके अंदर जिसको लोग हादसाती तारीख़ कहते हैं, यानी कि दुनिया के अंदर, तारीख़ के अंदर जितने भी काम हुए, बड़े इवेंट्स हुए, वो हादसाती तौर पर हुए। और दूसरी शाख जो है, इसको साजिशी तारीख़ या साजिशी ख़्याल किया जाता है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स जितने भी हुए हैं, इनको साजिश के साथ किया गया। कोई ऐसा था जिसने इसको प्लान किया। वर्ल्ड वार्स हो गई, 9/11 हो गया, इस तरह की चीज़ों को पहले से ही प्लान किया गया था। हम कार्ल मार्क्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 में हेनरिक मार्क्स और हेनरिटा पिट्सबर्ग के यहाँ पैदा हुआ। मार्क्स का ख़ानदान एक यहूदी ख़ानदान था। उसका नाना एक डच रबी था। उसका दादा यहूदियत से मसीही हुआ था। उसको फ़लसफ़ी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। कार्ल मार्क्स को लूथरन चर्च में 1824 को बपतिस्मा दिया गया और साथ ही इसके बहन भाइयों को भी बपतिस्मा दिया गया। कार्ल मार्क्स 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में दाखिल हो गया ताकि वकालत की तालीम हासिल करे। कार्ल मार्क्स पेरिस के अंदर एक अखबार का एडिटर भी रहा। कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही ख़ास दोस्त था, फ्रेडरिक इंगल्स। फ्रेडरिक इंगल्स जो है, इस शख्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स जो है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको कम्युनिज़म का फादर ऑफ कम्युनिज़म, कम्युनिस्ट मूवमेंट का बानी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी किताबें भी लिखी। इसकी सबसे पहले किताब जो है वो एक मसीहत के ऊपर थी, क्योंकि ये एक मसीही था। और ये मतलब कि हमें मिलता है कि मार्क्स ने सबसे पहली तहरीर लिखी, ईमानदार की मसीह के साथ रिफ़ाकत। मार्क्स फर्स्ट वर्क वाज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द फेथफुल विद क्राइस्ट। जिसके अंदर वो कुछ लिखता है, उसको मैं आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ। थ्रू लव ऑफ क्राइस्ट वी टर्न आवर हार्ट्स एट द सेम टाइम टूवर्ड आवर ब्रदरन who आर इनवर्डली burned टू अस एंड whom he gave himself in sacrifice। इसके अंदर कार्ल मार्क्स कहता है कि हम मसीह के प्यार के अंदर अपने भाइयों की तरफ भी इसी तरह राग़ब होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे हमें इल्म होता है कि वो अपने आप को एक मसीही ख्याल करता है। चंद दिनों बाद अपनी नज़म में, एक किताब के अंदर, उसका नाम आपको सामने मिल रहा है, उस किताब के अंदर जो है वो एक नज़म लिखता है और इंग्लिश के अंदर है, उसको फिर मैं उर्दू में आपको बताऊँगा। दस हेवन आई हैव फोर्टिफाइड, आई नो it full well, my soul once true to God is chosen for hell। वो कहता है कि मैं जो आसमान को जानता था, पूरी तरीके से उसको जान चुका था, और मेरी जो रूह थी, जो एक दफ़ा खुदा के साथ वफ़ादार थी, अब वो जहन्नम के लिए चुन ली गई है। देखिए यहाँ पर वो इकरार कर रहा है कि उसकी रूह जो है अब जहन्नम के लिए चुन ली गई है। जॉर्ज जंग, जो उसका एक दोस्त था, वो कहता है कि मार्क्स खुदा के ख़िलाफ़ हो गया और वो खुदा को ललकारता था और उसके ख़िलाफ़ चलने लगा, और कार्ल मार्क्स मसीहत को सबसे बुरा मज़हब मानने लगा। यहाँ पर हमें मिलता है कि वो पहले मसीही तो था, लेकिन अब वो मसीहत के ख़िलाफ़ हो गया, खुदा के ख़िलाफ़ हो गया। इसकी क्या वजह थी, वो इस तरह क्यों हुआ? मार्क्स की तहरीर में जिससे मालूम पड़ता है कि उसका जहन ख़राब हो गया था। किसी ने मसीहत के मुतल्लिक़ उसके जहन को बिगाड़ दिया था। एक कम्युनिस्ट कहता है कि हमें मज़ाहब की तरह की हर किस्म के ख़्याल पर गालिब आना है, और रियासत और उसे प्यार करने वाले जो हुब्बुल वतनी के नज़रिए को रखते हैं, उनको और खुदा के नज़रिए को ख़त्म करना है, क्योंकि ये तहज़ीब, इस तरह की तहज़ीब का ज़िम्मेदार है और इसे बर्बाद करना लाजिम है। कार्ल मार्क्स की तहरीरों से इल्म होता है कि किसी ने ना सिर्फ उसे मसीहत के ख़िलाफ़ किया, बल्कि इसे खुदा के ख़िलाफ़ भी कर दिया था। कार्ल मार्क्स की बेटियों और दमादों ने ख़ुदकुशी कर ली। आखिर वो मसीहत के ख़िलाफ़ कैसे हुआ और खुदा के ख़िलाफ़ कैसे हुआ? क्योंकि वो पहले एक अच्छा मसीही होने का दावा करता है, और उसकी तहरीर से भी हमें मिलता है कि वो कहता है मैं खुदा के साथ वफ़ादार था, लेकिन फिर वो खुदा के ख़िलाफ़ हो गया। हम जानते हैं कि इसकी एक ही वजह थी, और वो है शैतान वर्शिप, यानी वो शैतान वर्शिप के अंदर उसे जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मोसेस हेल्स एक शख्स था जिसने उसको 23 साल की उम्र में शैतान वर्शिप जो है उससे इंट्रोड्यूस कराया था।
اب ہم ایک اور شخص جو ہے اس کا دوست ہی تھا، میکائیل بیکونن، رشین اینارکسٹ اینڈ سوشلسٹ، وہ کہتا ہے شیطان از دا فرسٹ فری تھنکر اینڈ سیویئر آف دا ورلڈ. ہی فریز ایڈم اینڈ امپریسز دا سیل of humanity and liberty on his forehead by making him disobedient. یعنی اس چیز کے اندر یہ کمیونسٹ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ سوشلسٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ شیطان جو فرسٹ فری تھنکر تھا اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ اس نے انسان کو، آدم کو خدا سے الگ کرایا اور اسے گمراہ کر کے اس نے بہت اچھا کیا ہے. پھر آگے ہمیں ملتا ہے کہ جونا ساؤتھ کوٹ جو ایک شیطانک پریسٹس تھی، کارل مارکس نے اس کی ایک کلٹ کو جوائن کر لیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ایک ڈیمن جس کا نام شیلو، ایک بدروح ہے جو اس کو ملتی ہے، وہ جو ہے اس نے اس کلٹ کو بنانے میں اس کی مدد کی ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ کارل مارکس واقعی اس کلٹ کے اندر موجود تھا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس جو کلٹ کے لوگ تھے وہ لمبے بال رکھتے تھے اور اپنی داڑھی کو کاٹتے نہیں تھے، اور کارل مارکس کی تصویروں سے اس بات کو مانا جاتا ہے کہ وہ واقعی ہی اسی طرح کا تھا. ایک اور کمیونسٹ جو ہے فلورنس 1871 کے اندر کہتا ہے آور اینمی از گاڈ، ہیٹرڈ آف گاڈ از دا بگننگ آف وزڈم. یعنی خدا جو ہے ہمارا دشمن ہے اور اس کے خلاف جانا جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے، لیکن ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ وہ جو حکمت ہے وہ شیطان سے آتی ہے. اصل میں حکمت کا شروع جو ہے وہ خدا کا خوف ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے امثال کے اندر کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کارل مارکس اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ یہی بات ثابت کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ برا ہے اور خدا جو ہے اس کے ہمیں خلاف جانا ہے. کارل مارکس جو ہے وہ اس بات کے بھی خلاف ہو گیا تھا کہ جو قانون خدا نے ہمیں دیے ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ ایتھیزم جو ہے کمیونزم کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے، یعنی دوہریت کو، خدا کو نہ ماننے کو. لیکن وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ خدا کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کے خلاف ہمیں چلنا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ کارل مارکس جو ہے یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی کو جوائن کر چکا تھا، ایک کلٹ کو جوائن کر چکا تھا جو شیطان کی پوجا کرتی تھی، اور اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس شخص نے جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرنا سیکھی اور خدا کے خلاف چلنا سیکھا. آج کمیونزم جو ہے وہ رشیا کے اندر اور چائنا کے اندر موجود ہے، کمیونسٹ ادارے موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹی موجود ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہے. یہ ویڈیو میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور ان لوگوں کو جو کمیونزم کو اچھا سمجھتے ہیں ان لوگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ جان سکے کہ کمیونزم کا بانی کس طرح کا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے. سچائی کو جانتے رہیں کیونکہ صرف سچائی ہی آپ کو آزاد کرا سکتی ہے. خداوند کے پہلو کو نہ چھوڑیں اور دشمن ابلیس کے خلاف دعا کرتے رہیں. اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ.